अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इजाज़ रियाज़ और आप देख रहे हैं जी पाकिस्तान। नाज़रीन, अभी मैं यहाँ पे काम से आया था तो इन भाई से मेरी मुलाकात हुई है। ये फूड पांडा में काम करते हैं। इनकी जो एक टांग है वो कट चुकी है और जो दूसरी टांग है वो फ्रैक्चर है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके साथ बातचीत करूं और ये जानने की कोशिश करूं कि ये हादसा इनके साथ कैसे पेश आया। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार भाई, आप फूड पांडा में काम करते हैं। सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम है। ये हादसा आपके साथ कैसे पेश आया? जी, ये बेसिकली मैं लोकल कंपनी थी पिज़्ज़ाज़ जो अच्छा। टाउन के अंदर, वहाँ से मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए गया था। अल्लाह गोल चक्कर, रात 10:30 बजे का टाइम है। अच्छा। वहाँ पे मैं पिज़्ज़ा लेके आया था। तो वो मैंने बेल दिए, जिस घर के मैं पिज़्ज़ा लेके आया था मैं बेल दिए, वापस मोड़ा और मेरे सामने 3 लोग खड़े हुए थे। अच्छा। दो के पास पिस्टल था और एक जो वो बाइक पे बैठा हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो आपके पास है वो मुझे दे दो। वो मैंने, ज़ाहिर सी बात है, वो एक तो धुंध थी, अच्छा। दूसरा मैंने जैकेट पहनी हुई थी तो अपने आप को पूरा कवर किया हुआ था मैंने, सर्दियाँ थी। तो वो मैंने निकालते निकालते मुझे तकरीबन 30 सेकंड लग गए। अच्छा। जैसे ही मैंने वॉलेट उनको दिया है ना, तो वो जो मैंने बेल दी हुई थी वो दरवाज़ा खुल गया अंदर से। ठीक है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला है तो उन्होंने मुझ पर फायर कर दिया। ठीक है। वो गोली मारी, उन्होंने टांग में लगी सीधी आके। जब टांग में गोली लगी तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। घर वालों ने दरवाज़ा बंद कर घर दिया? वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, डर के मारे ना? हाँ अच्छा। हाँ जी, डर के मारे। बजाय इससे कि वो मेरी हेल्प करते या मुझे पानी वगैरह देते या मुझसे पूछते कि आप सर क्या हुआ, या 15 पे या 1122 पे कॉल करते, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं 10 से 15 मिनट वहाँ पे चिल्लाता रहा, हेल्प पुकारता रहा, गिरा रहा, वहाँ पे कोई बंदा नहीं आया। क्योंकि एक तो वैसे ही वो सुनसान सी जगह थी, मतलब तब वहाँ पे काम हो रहा था जो टाउन में, हालांकि मेन के ऊपर ही है, कोई इतना वो पीछे हट के भी नहीं है। वहाँ से 10 मिनट के बाद एक लड़का गुजरा, उसने मुझसे रुका, वो उसने अपना रुमाल वगैरह जो है ना वो बांधा मुझे। उसने 15 पे कॉल की, 1122 पे कॉल की। आधे घंटे में वो लोग आ गए। जब हॉस्पिटल लेके आए मुझे 10:30 पौने 11 बजे मैं हॉस्पिटल आ गया, तो एमरजेंसी में मुझे ले गया। हम लोग नए नए आए, तकरीबन 10 साल हुए थे मेरे ख्याल, 5-7 साल, ये मैक्सिमम 5-7 साल हो गए यहाँ पे आए हुए लाहौर में। अच्छा। बेसिकली हम बिलोंग करते हैं ज़िला उकाड़ा से। अच्छा। तो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए आए थे कि चलो अच्छा मुस्तकबिल हो जाएगा बच्चों के लिए, हमारा अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये हादसा होगा। हमें कोई इतना ख़ास पता नहीं था, मेरे माँ बाप को इतना पता नहीं था। और वो लोग अंदर हॉस्पिटल एमरजेंसी में मुझे लेके गए हैं। कौन लेके गया वहाँ पे? 1122 अच्छा, हाँ, वो उन्होंने मुझे वहाँ पे छोड़ दिया एमरजेंसी। ज़री सी बात है, वो एमरजेंसी में लेके जाते हैं जी। उन्होंने मुझे वहाँ पे शिफ्ट किया और वो चले गए। जब वो चले गए तो डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। पौने 11 बजे का ये वाक़या है जब मैं हॉस्पिटल में आया हूँ और मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं सुबह 6:30 बजे जाके। अच्छा। इतने घंटे वहाँ पे डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। वो जिन्ना हॉस्पिटल में? जिन्ना हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर आया सुबह 6:30 बजे, तब आया जब उन्होंने कॉल की कि जी मरीज़ जो है ना उसकी ब्लीडिंग इतनी हो चुकी हुई है कि वो अब मरने के करीब है। यूँ समझ ले कि मरने के करीब था मैं। ब्लीडिंग इतनी, मेरी बॉडी से जितना भी खून था ना वो निकल चुका हुआ था। इतने घंटे में वो सिमता रहा, खून निकलता रहा। उन्होंने मुझे 2-3 बेहोशी के इंजेक्शन लगाए। अच्छा। मैं बेहोश हो गया 2-3 घंटे के बाद। इन्फेक्शन फैल चुका हुआ था, जो मेन वेन थी वो फट गई हुई थी। ठीक है। और बस फिर उन क्या था कि इजाज़ भाई 21 दिन के बाद उन्होंने मेरी टांग जो है ना वो काट दी। टांग क्यों काटी? वो इन्फेक्शन, ज़ाहिर सी बात है, वो जब इतना अरसा गुजर गया तो इन्फेक्शन मज़ीद ऊपर की तरफ आ रहा था, मतलब इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। अब मेरी पिंडली में लगा तो आप हिसाब लगा लें कि यहाँ से मेरी टांग कटी है। ठीक है। अब ये नहीं, गोली उसके अंदर ही थी? गोली तो इतनी पास से मारी थी, उन्होंने लग के निकल गई हुई थी वो। तो एक, अगर वो बर वक्त मेरा ऑपरेशन कर देते तो मेरी टांग कभी भी ज़ाया नहीं होनी थी। जिस जगह आप जॉब कर रहे थे उनको पता चल गया था इस हादसे का? उनको पता चल गया था और वो लोग आए भी थे। अच्छा। और वो लोग, मैं अब उनको दुआई दे सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ उनको। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि जो मतलब ये किसी के साथ करता है ना वो अब तबाह हो चुका है, वो बर्बाद हो गए। वो अब मुझे पता चला, मैंने देखा जाके, तब उन लोगों के पास 5 ब्रांचें थी। अच्छा। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, सब फ्लॉप हो गया, सब तबाह हो गया। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ जितना बुरा सलूक किया ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या किया? मतलब वो
जो ऑनर था ना मेरा, वो मेरे पूछने तक नहीं आया, मुझे पूछने तक नहीं आया। और जब मेरी टांग कट गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जाके कि भाई मैंने मसनूई टांग लगवानी है, आपकी मेहरबानी मेरी हेल्प करें। मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, मेरे पास इतनी वो जमा पूंजी नहीं, जो मेरे पास था वो मैंने हॉस्पिटल में लगा चुका हूँ, ठीक है, और आपकी मेहरबानी है। ओनर का नाम क्या है? उस राना सईद उनका नाम था, राना सईद साहब। लेकिन उन्होंने तब उन्होंने मुझे जाके वो भी इतना शर्मिंदा करके, बेइज्जत करके उन्होंने मुझे 20,000 रुपया मुझे दिया, सिर्फ 20,000 रुपया। अच्छा। अल्लाह ने हौसला दिया मुझे, हिम्मत दी मुझे, और मैं दोबारा से काम पे जाना शुरू कर दिया। मैंने जॉब की वहाँ पे, दोबारा से जॉब मिली मुझे। तो मैं जॉब पे जा रहा था, तो ये रास्ते में फिर एक्सीडेंट हो गया मेरा। किस्मत ऐसी थी, मैं अपनी साइड पे जा रहा था, आगे से रिक्शा आ रहा था, चिंची वन वे आ रहा था, वो बहुत स्पीड से आ रहा था। अच्छा। जैसे ही मैं आगे निकलने की मैंने कोशिश की, तो वो सीधा टांग में आगे लगा। वो टांग, जो दूसरी टांग थी, वो भी टूट गई मेरी। ये जो टांग है, ये भी टूट गई। एक्सीडेंट में हुआ है? हाँ जी, ये एक्सीडेंट में हुआ है। तो फिर ये जनरल हॉस्पिटल वाले ने मुझे राड डाल दिया। राड तकरीबन कोई 2-3 सूत्र जो है ना, वो बड़ा डाल दिया। अच्छा। बड़ा डल गया, या हड्डी प्रेस होगी तो राड बड़ा हो गया, जो भी मामला। उन्होंने कहा जी राड जो है ना, वो फिर से निकालना पड़ेगा हमें। अच्छा। फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ तकरीबन 5 माह के बाद। जब 5 माह के बाद फिर ऑपरेशन हुआ, तो फिर जाके उन्होंने वो राड दोबारा से निकाल के फिर मुझे ये शिकंजा लगा दिया। अच्छा। अब इस शिकंजे को लगे हुए तकरीबन कोई 10 मंथ हो गए हुए हैं। अच्छा। और इसी के साथ ही तो अभी भी मैं आप देख सकते हैं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसी के साथ ही कोशिश करता हूँ कि मैं अपना काम जो है वो करता रहूँ। फूड पांडा से आप कितना कमा लेते हैं? फूड पांडा ये है कि फूड पांडा मेरे पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन से मतलब ये है कि जहाँ कहीं और जॉब करता हूँ, ज़हरी सी बात है, मुझे पूरा वक्त देना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे ये है कि मैं जितना कर लूँगा, अगर 10 घंटे कर सकता हूँ, 5 घंटे कर सकता हूँ, 6 घंटे कर सकता हूँ। जहाँ पे देखता हूँ कि मुझे तकलीफ़ ज़्यादा शुरू हो रही है, मैं नहीं कर सकता, तो मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ। मेरे पास ये बहुत बड़ा ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। इसमें जो कमाई है वो पहले तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है, ये महंगाई इतनी हुई है, तो अब यूँ समझ लें कि मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ मुसलसल, तो फिर जाके मुझे कुछ 600-700 बच जाता है। पेट्रोल वगैरह सब कुछ अपना होता है, लेकिन अब वो 600-700 या 800 रुपये मैं कमाता हूँ, तो उसमें से आप मुझे हिसाब लगाएं कि बताएं कि मैं अपने घर का निज़ाम, मेरी अपनी मेडिसन। रिश्तेदारों में से कोई आपको पूछता है आपका हाल चाल? अरे भाई रिश्तेदार, इजाज़ भाई क्या कहूँ, रिश्तेदार तो वो लोग होते हैं कि जो लोग जब मुसीबत आती है ना, तो वो सारे उल्टे पे भाग जाते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। वो जो लोग थे मेरे साथ, कभी उन्होंने मेरे कोई कदम नहीं उठाते थे मेरे बगैर। दोस्त थे, कज़न थे, खाला, सारे। लेकिन अब ये हालात ऐसे हैं कि कभी उन्होंने फ़ोन करके नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है, आप किस हाल में हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, पूछना तो यही है। आपका कोई नंबर वगैरह, कोई जायज़ कैश, इजी पैसा, कोई भी आप नंबर अपना देना चाहते हैं, जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, कोई अगर आपकी हेल्प करना चाहता है तो आप बताइए उनको। जी मेरा नंबर है 0300 8025 532, 0300 पूरा 80 25 532, ये मेरा नंबर है। इसमें जायज़ कैश बना हुआ है, और जो साहिब हैसियत हैं, अगर वो हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं सबसे अपील करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे जल्द सेहत याब करे और मैं ठीक हो जाऊँ और मैं अपनी मेहनत करता रहूँ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितना हो सके ये भाईजान की मदद कीजिएगा, ये इसके हक़दार हैं। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि इनके बारे में कह सकूँ, बस इतना कहूँगा, इनकी हिम्मत को सलाम है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।